द घोस्ट पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, एक ऐसा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन के जैसे दिखता है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 0 मास होता है, जिसकी स्पिन हाफ होती है और जो मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। ये मैटर के साथ इतना नेग्लिजिबली इंटरैक्ट करता है कि इसको डिटेक्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल कैलकुलेशंस, अगर हम 100 लाइट ईयर्स डेंस सॉलिड आयरन रखें और उसमें से न्यूट्रिनो को पास कराएं, तब भी न्यूट्रिनो वुड नॉट इंटरैक्ट विथ अ सिंगल एटम ऑफ आयरन। मतलब तुम खुद सोच लो यार, 100 लाइट ईयर्स, लाइट को भी वहाँ पहुँचने के लिए 100 साल लग जाते हैं। उतना ज़्यादा डिस्टेंस में भी वो मैटर के साथ 1% भी इंटरैक्ट नहीं करता। हेंस इट रिएक्ट्स वेरी 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 लेस विद मैटर। बट ये फैक्ट को जानकर तुम लोगों का तो पता नहीं, बट मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है। अगर न्यूट्रिनोज मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, मैटर के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखते हैं अबाउट दैट मच एक्सटेंट, तो हमें पता कैसे चला कि न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है? एक ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जो कि मैटर के साथ बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्ट करता है। हाउ डिड साइंटिस्ट कम टू नो कि न्यूट्रिनो भी एग्जिस्ट करता है? हाउ डिड साइंटिस्ट केम टू नो अबाउट दिस पार्टिकल? माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के पीछे एक कहानी छुपी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंड ऑब्वियसली आज की इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट अस नो अबाउट द न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, लेट अस नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ अ वियर्ड पार्टिकल नेम्ड न्यूट्रिनो। तो ये बात तब की है जब साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। न्यूक्लियर फिजिक्स में डेवलपमेंट्स हो रही थी, न्यूक्लियर हाइपोथेसिस बन रही थी। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, ऐसी मिस्ट्रीज का पर्दाफाश करने के लिए साइंटिस्ट उतर चुके थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें पता लग गया था, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, सब कुछ हैंड टू हैंड जा रहा था, सब कुछ सिंक हो रहा था। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इसके बारे में हमें पता लग गया था। एंड इसके बारे में हाइपोथेसिस बन रही थी, इसके बारे में थियरीज लिखी जा रही थी, इसके बारे में पेपर पब्लिश की जा रही थी। बट दिक्कत तब होनी शुरू हो गई जब बीटा डीके के टाइम पर हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इतना ज़्यादा वियर्ड था, अमेजिंग था कि इसकी वजह से न्यूट्रिनो का पता हमें चल गया था। तो हम लोगों ने बीटा डीके के बारे में पिछले कई वीडियोस में बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। बीटा डीके एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट अपने आप से ही इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ही एमिट करे, ये एक पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो भी एमिट कर सकता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलती है। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब साइंटिस्ट एनर्जी के साथ खेलना शुरू हो गए। इस बीटा डीके के रिएक्शन से जो भी एनर्जी बाहर निकली है वो कन्वर्ट होनी चाहिए थी टोटली इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि दूसरा जो एलिमेंट बाहर निकला था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। रिएक्शन का टोटल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकली है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू द क्यू वैल्यू, जिसको हम टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया, वेयर डिड द रिमेनिंग एनर्जी गो? बाकी एनर्जी गया कहाँ पर? अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द रिएक्शन, देन वेयर डिड द अदर एनर्जी गो? दूसरी एनर्जी जा कहाँ रही है? सो अब साइंटिस्ट को ये पता लग गया था कि बीटा डीके में कुछ ना कुछ कमी है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद 1930 में पॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी कि बीटा डीके में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। एंड न्यूट्रिनो वो पार्टिकल था जो कि बीटा डीके में निकल रही एक्सेस एनर्जी को यूटिलाइज करता था। न्यूट्रिनो वाज द पार्टिकल हु सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ बीटा डीके।
एंड आफ्टर दिस हाइपोथेसिस साइंटिस्ट लोग जुट गए ये जानने में कि सही में क्या प्रैक्टिकली ऐसी न्यूट्रिनो नाम की कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन फाइंडिंग द न्यूट्रिनो यूजिंग मच एफर्ट। अभी भी हमारे पास इतना ज़्यादा मॉडर्न, इतना ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कम न्यूट्रिनो को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। न्यूट्रिनो इज़ एक्चुअली मिस्टीरियस एंड इसकी हिस्ट्री भी एक मिस्ट्री से ही शुरू हुई है। हेंस इट इज़ कॉल्ड द घोस्ट पार्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखना पसंद है तो इन 2 वीडियोस पर क्लिक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।